अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, इसके लिए हम चीज़ें चेक करते हैं कि कैसे कैसे हम जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट लेते हैं जी। एन क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो एन हमारे पास जब नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, तो हम क्या चेक करेंगे, ये जो तीन कंडीशन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन इक्वलेंस कंडीशन है, एक्चुअली इक्वल कंडीशन है, यानी कि आप तीनों में से एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? जी इनवर्स एंड जी इज़ अ सबसेट ऑफ जी। ठीक है, तो जी इनवर्स एंड जी क्या है? सबसेट है एन का, फॉर ऑल जी बिलोंग कर है जी से। सेकेंड कंडीशन है जी इनवर्स एंड जी इक्वल है जी के, और जी एन जी इनवर्स क्या है? वो भी इक्वल है एन के, तो फॉर ऑल जी बिलोंग कर है जी से। तो ये सेकंड कंडीशन है, यानी कि आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ग्रुप के एलिमेंट्स लें, जी बिलोंग कर है जी से यानी कि एच हमारे पास एक सबसेट होगा, उसके साथ हम ग्रुप के एलिमेंट्स को लेके अगर हम चेक करते हैं जी इनवर्स यानी कि ग्रुप का एलिमेंट्स है इसका इन्वर्स, और एक ग्रुप का एलिमेंट है जी, वो लें, और हम क्या ले लें, एन जो है वो सबसेट है, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो हमारे पास सबसेट है वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली तो हमारे पास सबसेट होते हैं ना, ठीक है, कम्प्लेक्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है? जी एन इज़ एन जी, और जी बिलोंग कर जी से। थर्ड कंडीशन में हमने क्या करना है, ग्रुप का एक एलिमेंट्स लें, उसका हम जो है वो एन के साथ लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करें और राइट साइड से भी। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास ये दोनों कम्यूट कर जाएँ, सेम आंसर आ जाएँ, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो एन है ये क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर ये कम्यूट नहीं करते तो हम कहते हैं कि एन जो वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। क्योंकि ये तीनों कंडीशन है, इन तीनों में से आप एक अप्लाई कर सकते हैं, सारी एट अ टाइम नहीं अप्लाई करनी। आप ये ना समझेगा कि ये भी करेंगे, ये भी होल्ड करेगी, ये भी होल्ड करेगी तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नहीं, बस एक आप चेक कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये थर्ड वाली चेक करवाऊँगी, यानी कि जी एन इसको एन जी, जो कि आपने नॉर्मली किया हुआ है नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइज़र में। ठीक है, यानी कि आपने ये चीज़ें अप्लाई की हुई हैं कि कम्यूट कैसे करते हैं, आप किस तरह से एलिमेंट्स लेते हैं, तो इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करवाऊँगी। ठीक है, ताकि एक नया कॉन्सेप्ट आपको ना लगे। ठीक है, क्योंकि हम तीनों तरीक़ों से चेक कर सकते हैं, तो बेस्ट हमारे पास फिर कौन सा है कि हम चेक कर लें कि जी एन इसको एन जी, ये वाला चेक कर लें फिर। ठीक है, तो चलें चेक करते हैं। हमारे पास ग्रुप है S3 हमारे पास ग्रुप है एच, हमने इसका क्या ले लिया है? एक सबसेट ले लिया है। ये सब ग्रुप होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ये कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं इसको, और हम चेक करते हैं कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। तो हमने क्या लिया है? जी एच इसको एच जी। आपको पता है कि जो एच के एलिमेंट्स हैं, अगर हम जी जो है एच में से लें, यानी कि एच हमारे पास क्या ई और बी है, जब आप ई और बी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैं आपको बता देती हूँ, ई को मल्टीप्लाई करते हैं आप, ई एच है, ठीक है, एच में लिखती हूँ ई और बी, मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास वापस क्या आएगा? ई और बी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट है बी है, तो बी का हम मल्टीप्लाई करेंगे ई और बी के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा? ई बी आ जाएगा, और बीस के हमारे पास ई आ जाएगा, तो ये वापस यानी कि वही ये सेट बन गए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जी एच इसको एच, और जी बिलोंग कर एच में से, यानी कि अगर हम एच के एलिमेंट्स पे चेक करें तो वो तो हमारे पास यानी कि कम्यूट कर जाएंगे, नॉर्मल की कंडीशन होल्ड करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप की। ठीक है, अब बाकी हम एलिमेंट्स पे चेक करते हैं। ठीक है, तो बाकी एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं, ए स्केयर ले लिया है, ए स्केयर एच हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? ए स्केयर ए और ए स्केयर बी आ जाता है। ठीक है, जब हम एच ए स्केयर पे चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ए स्केयर ए इंटू ए बी। ठीक है,
आपको पता है कि ए बी ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी के। अब आपने क्या किया है, लेफ़्ट को सेट बनाया है और राइट को सेट बनाया है, यानी कि लेफ़्ट साइड से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं आ रहा। जब ये इक्वल नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, जब एक ही एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है S3 का, ठीक है। आप यहाँ पे मज़ीद जो चीज़ें लिखी हुई भी हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज क्या है, फिर ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है जी का, क्योंकि जब ए स्क्वायर ही हो, ए स्क्वायर के लिए ये होल्ड नहीं करी, जैसे कि आपने फाइंड किया एच ए स्क्वायर डस नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर एच। जब ये इक्वल नहीं है तो बाकी एलिमेंट्स आप बेशक चेक करें, अगर वो इक्वल आ जाते हैं यानी कि वो कम्यूट कर जाते हैं, लेकिन एक एलिमेंट तो नहीं कर रहा ना बीच में से, तो हम क्या कहते हैं कि एज क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमें तो हर एलिमेंट के लिए, ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं। देखें यहाँ पे जो हमारे पास था ना के को हमने यहाँ पे H1 का नेम दिया हुआ, तो आप भी इसको H1 का नेम दे दें, ठीक है। के को H1 का नेम दे दें, ठीक है। तो के में एलिमेंट्स हैं ई, ए और एस के, और इसको हमने H1 का नेम दिया है। तो बारी बारी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप के एलिमेंट्स पहले तो हमने क्या बताया हुआ है कि G H1 इसको H1 फॉर ऑल G बिलोंग कर रहा है H1 से। H1 यहाँ पर आपको पता है क्या है, ई, ए और इसके जो कि के का नाम दिया हुआ है, ठीक है, वही H1 है, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बताया कि अगर आप जो G है, G यानी कि ग्रुप के एलिमेंट्स जो हम अगर H1 के एलिमेंट्स ही लेंगे और उसका H1 के साथ ही लेफ़्ट और राइट को सेट निकालेंगे तो वो तो कम्यूट कर जाएंगे, लेकिन बाकी एलिमेंट्स के लिए अगर हम चेक करते हैं तो क्या आएगा, देखें बी का H1 के साथ हमने किया तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको एक बार हम लेफ़्ट साइड से चेक करेंगे, एक बार राइट साइड से, तो इसको हमने H1 बी किया तो हमारे पास सेम एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। फिर हमने ए बी का हमने चेक किया H1 के साथ तो हमारे पास एलिमेंट्स से ये आ गए, ठीक है। अब इसका हम चेक करेंगे H1 और ए बी के साथ तो ये वाले एलिमेंट्स आ गए, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स सेम है, इन दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम ये चीज़ चेक करें ना, B H1 इक्वल आना चाहिए H1 B के, ये हम चीज़ चेक करें, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसी तरह ए बी वाला भी इक्वल आ रहा है, ए बी H1 इक्वल आ रहा है H1 ए बी के, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये दोनों क्या हैं, ये नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। लास्ट में हमारा रह गया है ए स्क्वायर बी, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे H1 के एलिमेंट्स के साथ तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और जब हम इसको यानी कि लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट बनाते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि H1 जो है, H1 क्या है या के, इसको के का नाम दिया हुआ था ना हमने ऊपर, तो ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। क्या हो गया ये, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इसके कम्यूट कर रहे हैं H1 के एलिमेंट्स के साथ। जब हमने लेफ़्ट और राइट को सेट्स निकाले हैं तो ये सारे एलिमेंट जो वो इसके लेफ़्ट को सेट और राइट का सेट दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फिर नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाते हैं। रिज़ल्ट्स हैं तो उन रिज़ल्ट्स को देख लेते हैं। E एंड G आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा किसी भी ग्रुप में ये दोनों क्या होंगे, हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। इफ़ G इज़ अबिलियन और साइक्लिक देन एवरी एलिमेंट इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट इन कॉन्जुगेसी क्लासेस, या आप कह सकते हैं इफ़ G इज़ अबिलियन और साइक्लिक देन लेफ़्ट और राइट कोसेट्स लेफ़्ट कोसेट्स आर इक्वल टू राइट कोसेट्स, ठीक है। कि अगर हमारे पास एबिलियन ग्रुप है, आपको पता है एबिलियन, और हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो एबिलियन भी होता है, और इसमें जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप उनके लेफ़्ट और राइट को सेट्स निकालेंगे तो वो इक्वल आएंगे। इट मीन्स के हमारे पास क्या है जी,
जी अगर अबिलियन या साइक्लिक हो तो इसके लेफ़्ट और राइट सारे के सारे एलिमेंट्स जो लेफ़्ट और राइट को सेट्स निकालेंगे तो वो इक्वली आएंगे। इट मीन्स कि ये क्या है, हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज़ नॉर्मल इन जी। हर सब ग्रुप हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल इन जी है। देखें क्या बात कर रहा है यहाँ पर कि अगर हमारे पास ग्रुप क्या है, एबिलियन या साइक्लिक है, साइक्लिक है तो एबिलियन भी होगा। ठीक है, तो उसके लेफ़्ट और राइट को सेट जो हैं वो इक्वल आते हैं, तो हमारे पास जो ग्रुप होगा, सो एवरी सब ग्रुप ऑफ जी, ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होगा जी में। जैसे कि सी एन क्या है, साइक्लिक है और एबिलियन भी है। जेड एन क्या है, साइक्लिक भी है, एबिलियन भी है। और यू एन जो होते हैं वो एबिलियन होते हैं। ठीक है, सारे के सारे। तो ये आप क्या है भाई, इसके जो जितने भी आप यानी कि ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ अगर आप लेफ़्ट और राइट को सेट्स फाइंड करते हैं तो क्या होगा, सो एवरी सब ग्रुप, हर सब ग्रुप इन तीनों ग्रुप्स का, इन तीनों ग्रुप्स का हर सब ग्रुप क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल होगा जी में। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी, एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज़ नॉर्मल इन जी। यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक सब ग्रुप है Q8 का ऑर्डर क्या है, 8 है। Q8 का एक सब ग्रुप में लिखती हूँ -1 1 -i और i। इसका ऑर्डर क्या है, 4 है। 4 को यानी कि 4 या 8 को डिवाइड करता है तो इसका जो इंडेक्स है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास सब ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है। ठीक है, ये क्या है, उसने बोला है एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, हर सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 हो। मैंने Q8 का एक सब ग्रुप ले लिया जिसका इंडेक्स क्या है, जिसका इंडेक्स क्या आता है, 2 आता है। तो ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा Q8 में, यानी कि इन जी उसने बोला है Q8 क्या है, यहाँ पे जी है इसके लिए। अच्छा, फॉर फाइनाइट ग्रुप के लिए हमारे पास क्या है, अगर ग्रुप का ऑर्डर n हो, ग्रुप का ऑर्डर n है और एज का ऑर्डर क्या है, n/2 है। एज का ऑर्डर क्या है, n/2 है, यानी कि ग्रुप के ऑर्डर से हाफ है। तो देन एज क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। इसमें यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ S3 की, आप Q8 वाली भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करती हूँ। E A इसके चले सिंपल लिखती हूँ। S3 का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, S3 का ऑर्डर क्या है, 6 है। जल्दी जल्दी से लिखती हूँ। और एक मैंने सब ग्रुप ले लिया A इसके, ये S3 का क्या है, सब ग्रुप है और इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3 है। और ये डिवाइड करेगा इसको तो हमारे पास इंडेक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इंडेक्स देखें, इंडेक्स को अगर छोड़ भी दें, ठीक है, इंडेक्स की अगर बात ना करें, सिर्फ हम अपनी स्टेटमेंट पे फोकस करें। ठीक है, तो आप देख लें आपके सामने जो चीज़ शो हो रही है क्या है कि S3 का ऑर्डर क्या है, 6 है। तो S3 को आप n ले लें और जो हमारे पास एज है उसका ऑर्डर क्या है, एज का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n/2 होना चाहिए। तो 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास एक सब ग्रुप लिखा हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। तो इट मीन्स कि ये जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा S3 का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मेलिटी इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। नॉर्मेलिटी जो होती है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होती। इसका क्या मतलब है, देखें, अगर हमारे पास एज जो है, सॉरी यहाँ पे के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है एन का, और एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो बट के इज़ नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। आप बेशक चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजिटिव क्या होता है, ए अगर इक्विलेंस है बी के और बी जो है वो बी डेल्टा सी है और ए डेल्टा सी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास आना चाहिए। अब देखें इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हैं के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एन का और एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो अगर ये ट्रांजिटिव होता
तो के भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, लेकिन के जो है नॉर्मल सब ग्रुप जी का नहीं है। बेशक आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही है, आप इजीली चेक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जो मैंने बताया ना लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट, उससे आप जो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा ना। आपको समझ आई तो मैं आपको बता दूंगी, वैसे आप चेक कर लीजिएगा, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो क्या है, तो नेक्स्ट रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, एन जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है जी का, ठीक है। एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। देन एन इंटरसेक्शन एच नॉर्मल होगा एच में, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच में। ये आपने रिज़ल्ट याद रखना है, ये आप नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में भी यूज़ करेंगे, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, किसकी, कलेक्शन की, एन आई हमारे पास एक कलेक्शन है। इन कलेक्शन का जब हम जो इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो नॉर्मल होती है जी में, ठीक है, ये भी आपने ऐसे याद रख लेना है। सेंटर ऑफ जी नॉर्मल इन जी, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। Q8 का सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ Q8 हमारे पास है, एक मिनट, सेंटर ऑफ Q8 लिखती हूँ। सेंटर ऑफ Q8 हमारे पास क्या होता है, -1 और 1, -1 और 1, ये जो हमारे पास है, इसके साथ ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आप लेंगे ना, कोई भी एलिमेंट, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, यानी कि इसके साथ कम्यूट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप आई लेंगे तो आई माइनस आई आएगा, माइनस आई लेंगे तो फिर भी आई माइनस आई आएगा, जे लेंगे माइनस जे लेंगे, इसी तरह से, ठीक है। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ जी ग्रुप का जो सेंटर होता है वो नॉर्मल होगा जी में, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो चेक करना है, ये सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर जाएगा, यानी कि इक्वल आ जाएंगी कंडीशन, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जी एच इज करो एच जी वाली, ठीक है। लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट इसके इक्वल आएंगे, तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ जी नॉर्मल होगा जी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास रिज़ल्ट है, एज क्या हो, नॉर्मल होगा जी में, देन नॉर्मलाइजर ऑफ एज इन जी इसको जी होगा। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास अगर कोई एज है, एज अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है, तो वो उसका जो नॉर्मलाइज़र होगा वो इक्वल किसके होगा, नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा एक्चुअली वो क्या होगा, आपको सेल्फ नॉर्मलाइज कर देता है, यानी इसका नॉर्मलाइज़र वो जी के बराबर आ जाता है, ठीक है, यानी सेल्फ नॉर्मलाइज्ड आ जाता है। जहाँ पे सेल्फ नॉर्मलाइज की बात की जाए वहाँ पर भी आप ये चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास रिज़ल्ट है, एज क्या है, हमारे पास सब ग्रुप है सेंटर ऑफ जी का, दिस इम्प्लाइज, फिर क्या होगा, एज क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। अगर सेंटर का सब ग्रुप आप लेते हैं, ठीक है, सेंटर खुद क्या होता है, नॉर्मल होता है जी में, ठीक है, और सेंटर का हमने सब ग्रुप लेना है, सेंटर का सब ग्रुप भी होगा नॉर्मल होगा जी में, ठीक है, सेंटर का सब ग्रुप भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये जो है एच ये नॉर्मल होगा जी में, ठीक है। अब देखें, अगर हमारे पास हो ए, हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, सबसेट है बी का, और बी सबसेट है जी का। अगर ए जो है, ए नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, तो हम कहते हैं ए जो है नॉर्मल सब ग्रुप है बी का, ठीक है, ए नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, बी का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ़ पी इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, पी क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है ऑफ ऑर्डर फाइनाइट ग्रुप जी, देन एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स पी इज़ नॉर्मल इन जी, हर सब ग्रुप जिसका इंडेक्स पी हो इज़ नॉर्मल इन जी, ठीक है।
और बी हमारे पास क्या है, प्राइम है। तो ये रिज़ल्ट भी आपने एज इट याद रख लेना है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि S3 है, इसका ऑर्डर क्या है, 6 है। स्मॉल एस प्राइम फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। दो फैक्टर इसके होते हैं 2 और 3, तो स्मॉल एस प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। तो यानी कि P हमारे पास क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है। कोई ऐसा सब ग्रुप जिस का P इक्वल टू 2 इंडेक्स आए, यानी कि जिसका इंडेक्स 2 आ जाए, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा S3 का। देखिए हमने एक सब ग्रुप ले लिया है H, इसमें इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं। जब हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास P आ जाएगा, यानी कि P इक्वल टू 2 आ जाएगा। इंडेक्स इसका क्या आ गया, P आ गया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है ना, इंडेक्स इसका क्या आ गया, P आ गया, यानी कि 2 आ गया है। तो ये जो हमारे पास सब ग्रुप है या सबसेट है E, जिसमें एलिमेंट्स हैं E, A और S के, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप होगा S3 का। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक रिज़ल्ट है, ये एज इट आप तैयार कर लीजिएगा। इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, H क्या है, सब ग्रुप है G का, सच डैट X के बिलोंग कर रहा है H में से और फॉर ऑल X बिलोंग कर रहा है G में से, तो H इज़ नॉर्मल इन G। ये आप एज इट तैयार कर लें। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN। SN में कितने नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, कितनी तादाद होती है, आप ज़ुबानी ये चीज़ याद कर सकते हैं। कैसे, अगर n इक्वल टू 4 हो तो हमारे पास 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, S4 में, यानी कि n इक्वल टू 4 का मतलब S4 में हमारे पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर when n 4 ना हो, बाकी क्या हो, n हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, लेकिन n 4 नहीं है इसमें। ठीक है, अगर 4 को निकाल दें तो हमारे पास n क्या बन जाता है, 3, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन सारे। ठीक है। तो इनके जो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे ये कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, 3 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। कैसे, देखें S3 में हमारे पास एक तो आइडेंटिटी है, एक सेल्फ है, यानी कि S3 खुद है, और एक हमारे पास क्या है, वो सब ग्रुप है जिसका S3 के साथ इंडेक्स क्या आता है, 2 आता है। तो ये 3 हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हैं S3 में। ठीक है। इसी तरह S5 में आप इसी तरह से ले सकते हैं, एक आइडेंटिटी है, ठीक है, और एक S5 इटसेल्फ है, और एक हमारे पास A5 है, यानी कि जिसका S5 के साथ इंडेक्स क्या आता है, इसका इंडेक्स क्या आता है, 2 आता है। तो ये भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है। इस तरह S6 का, आप S4 की बात करते हैं। S4 में कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं, 4 नॉर्मल सब ग्रुप हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी आएगा, एक A4 आएगा जो जिसका S4 के साथ इंडेक्स क्या है, 2 है, और एक S4 खुद आएगा, और V4 भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, V4 हमारे पास क्या होगा, V4 नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, A4 का, और V4 आपको पता है। अब यहाँ से ये बात भी आप समझ लें कि मैं पिछले एक लेक्चर में मैंने बताया था कि SN के जो सब ग्रुप होते हैं वो बाकी जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ, यानी कि वो बाकी जो जितने भी ग्रुप होते हैं वो SN के जो सब ग्रुप हम बनाते हैं उसमें कंटेन कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि S4 का जो सब ग्रुप है V4 है, तो V4 हमारे पास के साथ, यानी कि S4 के या SN के जो सब ग्रुप होते हैं वो बाकी सब ग्रुप्स के साथ सिमिलरिटीज़ रखते हैं। ठीक है, सेम होते हैं। जैसे कि V4 इसमें आ गया है तो V4 आपका जो होगा उसके साथ ये सिमिलरिटीज़ रखेगा, यानी कि S4 का जो सब ग्रुप है जो V4 के साथ सिमिलरिटी रखता है उसका ऑर्डर और V4 के एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप कौन सा होता है, ऐसा ग्रुप जिसमें 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप हों। कौन कौन से, E और G। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कौन से ऐसे सिंपल ग्रुप सब ग्रुप हैं, कौन कौन से ऐसे सिंपल सब ग्रुप हैं जिसमें यानी कि 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप आते हैं। तो देख लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ EN जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है, इसके जो नॉर्मल सब ग्रुप हैं ये हम देख लेते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A4 के नॉर्मल सब ग्रुप, जब N क्या होगा, 4 होगा, A4 के नॉर्मल सब ग्रुप कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन से, E होता है,
V4 होता है और A4 इटसेल्फ होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं A4 के। ठीक है, बाकी n जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 के लिए, यानी कि A5, A6, A7 ये सारे क्या हैं सिंपल, ये हमारे पास सारे के क्या हैं सिंपल ग्रुप हैं। ठीक है, यानी कि इसमें दो ही नॉर्मल सब ग्रुप आते हैं, किसमें A5, A6, A7 अप टू सो ऑन, इन सब में हमारे पास कितने आते हैं दो ही नॉर्मल सब ग्रुप आते हैं E और ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक रिज़ल्ट है जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये हमारा MCQs में भी यूज़ होगा। द स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप इज़ A5। A5 हमारे पास क्या है स्मॉलेस्ट सिंपल सब ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है दो ही हमारे पास सब ग्रुप हैं, एक आइडेंटिटी और एक ग्रुप इटसेल्फ, यानी कि A5। ठीक है, और A5 का ऑर्डर क्या है 60 है, ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अबिलियन ग्रुप पे। ऑल ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, जितने भी ग्रुप हैं उनका ऑर्डर क्या है प्राइम है और सिंपल, ये वो सारे के क्या होते हैं सिंपल होते हैं। यहाँ पर आप C3 भी ले सकते हैं। C3 हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है प्राइम है, तो ये सिंपल भी होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास P है, तो G क्या होगा हमारे पास सिंपल होगा। G में यानी कि दो ही हमारे पास यहाँ पे सब ग्रुप आएंगे C3 के। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं क्योंकि उसने बोला है ऑल ग्रुप्स, ऑल, इसने यहाँ पे बाउंड नहीं किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अबिलियन ग्रुप्स ऑफ प्राइम ऑर्डर। अबिलियन ग्रुप जिनका ऑर्डर क्या होता है प्राइम होता है वो साइक्लिक होते हैं। C3 है हमारे पास। C3 का ऑर्डर क्या है, C3 क्या है अबिलियन ग्रुप है और इसका ऑर्डर क्या है 3 है, और 3 क्या है प्राइम नंबर है, और C3 क्या होता है साइक्लिक भी होता है। आप इजीली इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी D। हमारे पास यहाँ पर हम बताने लगे हैं T4। पहले तो हम जनरली देख लेते हैं कि DN है। DN के नॉर्मल सब ग्रुप हम कैसे फाइंड करते हैं। ये DN का स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को भी आप याद कर लें, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। DN का स्ट्रक्चर है RS या XY की एलिमेंट्स हो सकते हैं, AB की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि RS क्या चीज़ है, AB भी वही चीज़ है। ठीक है, XY की फॉर्म में भी वही चीज़ है। ठीक है, आप यानी कि AB की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, XY की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, RS की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर ही लिखना है। आप देखें R जनरेटर की फॉर्म में है, R की पावर K, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का वेयर K इज़ डिवाइज़र ऑफ N, K क्या हो हमारे पास N का डिवाइज़र हो। सबसे पहले तो हम फिर क्या करेंगे 4 के डिवाइज़र निकाल लेते हैं। 4 के डिवाइज़र क्या होंगे 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ये तीनों क्या हैं 4 के डिवाइज़र हैं। तो अब R की पावर में हम इसको ले लेते हैं, यानी कि R की पावर 1 ले लेंगे, R की पावर 2 भी ले लेंगे, R की पावर 4 भी ले लेंगे, क्योंकि हमने तो डिवाइज़र निकालने हैं। और फिर हम उसको यानी कि जनरेटर की फॉर्म में लिखेंगे और हम ग्रुप जनरेट कर लेंगे एक। ठीक है, या यानी कि D4 का एक नॉर्मल सब ग्रुप हम इसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखें आप, पहले तो हम इस पे मूव करते हैं ना, जो हमने 4 के डिवाइज़र निकाले हैं। एक तो R की पावर 1 से जनरेट होगा, R की पावर 1 से ये सारा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। जब आप R की पावर 1 रखेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा, R आ जाएगा। इसी से हमारे पास R2, R3, R4 नहीं आएगा, R4 पे आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा ग्रुप इस तरह से जनरेट हो जाएगा। अब R स्केयर से आप जनरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R की पावर आपने 2 रखी तो R2 आ जाएगा। R की पावर आप बढ़ा देंगे, स्केयर कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा R4 आ जाएगा और वो आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर R की पावर 1 के केस में क्या होगा, R की पावर 1 रखी तो R आ गया, R की पावर 2 रखेंगे तो R के इस तरह से, यानी कि पावर्स जनरेटर्स तो यही होते हैं ना, जनरेट जो करते हैं ग्रुप को, तो यही आपके पास जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप जनरेट होंगे। और R की पावर 4
क्या जनरेट करेगा, जस्ट आइडेंटिटी जनरेट करेगा। यानी कि ये 3 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे D4 के, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल सब ग्रुप हैं वो कौन से हैं भाई, देखें। एक तो D4 इटसेल्फ आ गया, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये सारे हमारे पास हो गए। ये वाला रह गया है, ये वाला जो नॉर्मल, ये हमारे पास जो सब ग्रुप होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 4 है और ग्रुप का ऑर्डर क्या है 8 है। इन दोनों का इंडेक्स क्या आएगा 2 आएगा, तो ये भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। हमने पढ़ा है कि ऐसे सब ग्रुप जिनका ग्रुप के साथ इंडेक्स क्या हो 2 हो, वो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं D5 में। D5 का भी सेम है कि n क्या है 5 है, तो 5 के हमने क्या करने हैं, डिवाइजर निकालने हैं, 1 और 5 आ जाएंगे। तो r की पावर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, r की पावर 1 पे हमारे पास क्या आएगा, ये वाला आएगा, r की पावर 5 पे ये वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे उल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि r की पावर आप 5 लेंगे तो हमारे पास जैसा आइडेंटिटी ही आएगा जैसे कि हमने D4 में किया है। और r की पावर 1 करेंगे तो r आ जाएगा, 2 करेंगे तो r स्क्वायर आ जाएगा, 3 करेंगे तो r क्यूब आ जाएगा, r4 इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं MCQs पे आ जाते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ, क्योंकि MCQs है हमारे पास, द ग्रुप हुज ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, वो हमारे पास Q8 है। Q8 के जितने भी हमारे पास सब ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, ठीक है। जबकि आपको पता है A4 में कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं, 3 हैं। S4 में हमारे पास 4 हैं और S3 में हमारे पास 3 हैं। तो लेकिन इनके टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप तो बहुत ज़्यादा हैं। तो Q8 एक ऐसा है जिसके सारे के सारे जो सब ग्रुप होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स डैश इज़ नॉर्मल इन G। हर सब ग्रुप, आपको मैंने बताया है कोई भी सब ग्रुप हो, जैसे कि S3 का बताती हूँ। S3 का ऑर्डर क्या है 6 है, तो S3 का एक सब ग्रुप है E A और A इसका ऑर्डर क्या है 3 है और इन दोनों का इंडेक्स लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है। और वैसे भी मैंने रिजल्ट पे पढ़ाया है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज़ नॉर्मल इन G। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास A है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंपल ग्रुप। इनमें से कौन सा सिंपल ग्रुप है, आपको मैंने बताया n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 हो AN के केस में, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या होते हैं, सारे के सारे सिंपल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो A5 हमारे पास फिर क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा। बाकी ये जो हैं Q8 के जितने भी हमारे पास सब ग्रुप होते हैं ये सारे नॉर्मल होते हैं। S4 में 4 होते हैं नॉर्मल, और Z21 क्या है, अबिलियन भी है और साइक्लिक भी है, तो इसके जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप निकल आते हैं। एक A5 है जिसमें 2 ही हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, E और G इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि A5। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल ग्रुप है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनाइट सिंपल अबिलियन ग्रुप आर ऑफ डैश ऑर्डर। फाइनाइट सिंपल अबिलियन ग्रुप जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास प्राइम होगा। आपको मैंने बताया C3 है, C3 क्या है, फाइनाइट सिंपल अबिलियन ग्रुप है। इसमें 2 ही है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, E और C3 इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, फिर C3 का ऑर्डर क्या है, प्राइम है। ये आप रिजल्ट भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ G इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ N, इफ़ N इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का। N इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये बात लिखी हुई है, ठीक है। देन विच इज़ ट्रू फॉर N। N के लिए कौन सा ठीक है। N अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो आपको मैंने स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में क्या बताया था कि ये जो कंडीशन है G इनवर्स एंड G इज़ अ सबसेट होगा N का, और फॉर ऑल G बिलोंग कर रहा है G से। नेक्स्ट ये जो कंडीशन है, एवरी राइट कोसेट ऑफ N इन G इज़ लेफ्ट कोसेट, यानी कि इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट ऑफ N इन G, यानी कि
जो राइट को सेट होंगे वो इक्वल होंगे लेफ़्ट को सेट के, ठीक है। तो तब ये क्या होगा, नॉर्मल एन क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ये बात तो हमें पता है। तो अब कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई हो रही हैं वो मैं बता रही हूँ। ये वाली कंडीशन भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है। अब बी वाली रह गई है, तो बी वाली देख लेते हैं। बी वाली में आपके पास सामने सामने लिखा हुआ है जी, लेफ़्ट और राइट को सेट जो हैं वो इक्वल होंगे, और जी जो है जी का एलिमेंट से, जी बिलोंग करता है जी में से, ठीक है। और इसके लेफ़्ट और राइट को सेट्स क्या हैं, ये इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यही तो हम यूज़ कर रहे हैं कब से। तो इट मीन्स कि ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज फिर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, ए एन इज सिंपल फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। आपको पता है A5 A6 A7 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या हैं, सिंपल ग्रुप है, क्योंकि इसमें 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ़ एज सॉरी एन का ऑर्डर क्या है, जी का ऑर्डर क्या है, एन है। तो हमारे पास क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एन है। देन एवरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डैश इज़ नॉर्मल इन जी। आपको ये मैंने बात बताई है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर एन हो, यानी कि Q8 का ऑर्डर क्या है, 8 है, और इसमें एक सब ग्रुप है -1 1 -i जिसका ऑर्डर क्या है, 4 है। तो ये जो 4 ऑर्डर वाला है ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n/2, n क्या है, 8 है, 8/2 करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो एवरी सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 हो Q8 में, वो सारे के सारे क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप हैं, ठीक है। अब इसको जनरलाइज करके लिखें कि S3 में भी इसी तरह से, S3 का आप देखें, S3 का ऑर्डर क्या है, 6 है, इसमें एक सब ग्रुप है E A और SK, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है। तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास मैंने सब ग्रुप लिखा है, इसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर से n/2 है, यानी कि हाफ है। तो ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है। इसी तरह यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं S5 की। S5 का ऑर्डर क्या है, हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल जो भी आपके पास बनता है, ठीक है। तो वो आप लिख लें, या आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे एग्जांपल D5 की देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। D5 का ऑर्डर क्या है, 10 है, और D5 में एक सब ग्रुप है A A³ और A4, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 5 है। तो 10 डिवाइड करता है, 10/2 करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास सब ग्रुप है, ये वाला, ये इसका ऑर्डर क्या है, 5 है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, n/2 है। तो ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। नेक्स्ट हम MCQ देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3 के नॉर्मल सब ग्रुप कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, एक E है, एक A3 है, यानी कि जो S3 का हाफ ऑर्डर वाला है, ठीक है, और एक S3 खुद है। तो 3 नॉर्मल सब ग्रुप हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर, सिंपल ग्रुप का स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप है A5 का ऑर्डर क्या है, 60 है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। इफ़ एज इज़ नॉर्मल इन जी, एज क्या है, नॉर्मल एज क्या है, सब ग्रुप है जी का, और एन क्या है, नॉर्मल इन जी है। देन आपको मैंने ये रिज़ल्ट पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एज इट कि एज हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है जी का, और एन क्या है हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो एज इंटरसेक्शन एन नॉर्मल होगा एज में, ठीक है। ये रिज़ल्ट एज इट मैंने पढ़ाया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, हाउ मैनी नॉर्मल सब ग्रुप डज S4 में कितने नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, एक E होता है, एक B4 होता है, एक A4 होता है, और एक S4 खुद होता है, ठीक है। तो 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं S4 के। नेक्स्ट MCQs है, लेट
एच एंड एन बी सब ग्रुप ऑफ जी। एच भी क्या है, सब ग्रुप है जी का, और एन भी क्या है, सब ग्रुप है जी का, और एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। कंसिडर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स हैं आप हमारे पास, इन दोनों में से कौन सी ठीक है। आपको भी मैंने बताया है कि एच इंटरसेक्शन एन नॉर्मल होगा एच में। तो इसमें फर्स्ट वाली ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, बोथ ए एंड ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों फॉल्स हैं, ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों ट्रू हैं, ऑप्शन 1 ट्रू है, ऑप्शन 2 फॉल्स है, ऑप्शन 1 फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ट्रू है। आपको पता है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये एज इट मैंने स्टेटमेंट एज इट ये रिज़ल्ट ये थ्योरम है बेसिकली, तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ से आप एग्जांपल मैंने D4 की पहले भी आपको दी थी कि D4 के ये जो दो हैं ये सब ग्रुप हैं, इनको आप चेक करेंगे तो ये जो है इनका इंटरसेक्शन जो होगा इक्वल आएगा एज के, ठीक है। एज क्या है, नॉर्मल नहीं है जी में, तो इसलिए फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एज does not normal subgroup of G but N is a normal subgroup of G। N क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है, लेकिन H नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, H आएगा, और H नॉर्मल सबग्रुप नहीं है G का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट MCQs है। G हमारे पास क्या है, Q8 है, और H हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ G यानी कि ग्रुप का सेंटर है, Q8 का सेंटर है -1 और 1। देन नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इक्वल आएगा जी के। नॉर्मलाइजर जो होगा ग्रुप का वो किसके इक्वल आता है, अगर हम सेंटर एच हमारे पास सेंटर है, ठीक है, तो जब हम इसका नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे तो ये Q8 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे यानी कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके साथ कम्यूट कर जाएगा, तो हमारे पास ग्रुप इट सेल्फ आ जाएगा, यानी कि पूरा पूरा Q8 आ जाता है यहाँ पे नॉर्मलाइजर अगर हम सेंटर के साथ फाइंड करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट MCQ है, लेट जी हमारे पास क्या है, S4 है, और एज क्या है, B4 है। S4 और एज क्या है, B4 है। B4 हमारे पास क्या है, अबिलियन है। यहाँ से भी आपको बता दूँ, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच इन जी, और एज हमारे पास अगर अबिलियन हो तो आप पूरा का पूरा B4 आता है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात बताती हूँ कि हमारे पास जो V4 है, V4 जो है S4 के अंदर क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका नॉर्मलाइजर क्या होगा, इटसेल्फ होगा। V4 क्या है, जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ये भी आपको मैंने बताया, नॉर्मल सब ग्रुप जो हैं S4 के, उनका जब हम नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे तो वो पूरा का पूरा ग्रुप बन जाता है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से D4 है हमारे पास, और H है। H बेसिकली हमारे पास D4 का सेंटर दिया हुआ है, सेंटर ऑफ D4 है, ठीक है। तो आपको पता है कि सेंटर के साथ जब हम नॉर्मलाइज़र फाइंड करते हैं, नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G जब हम फाइंड करते हैं तो पूरा का पूरा ग्रुप आ जाता है, यानी कि D4 आ जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे क्या है, D4 है, तो पूरा का पूरा D4 आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जो कि बताए कि नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इक्वल टू जी या D4 जो भी है, ठीक है, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। तो नन के ऑप्शन तो है हमारे पास, तो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, क्योंकि रीज़न मैंने आपको सही से क्लियर करके बता दिया कि D4 का सेंटर क्या है हमारे पास, ये D4 का सेंटर है, और आपको मैंने बताया है कि सेंटर क्या होता है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, और इसका नॉर्मलाइज़र जब हम फाइंड करें, नॉर्मलाइज़र ऑफ सेंटर यानी कि एच इन जी, वो वापस पूरा पूरा जी आता है, यहाँ पे ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं थी। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, टेक G इक्वल टू S4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग सब ग्रुप ऑफ S4 सेल्फ नॉर्मलाइज, इनमें से कौन सा ऐसा
सब ग्रुप है जो कि सेल्फ नॉर्मलाइज्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने क्या बोला है कि H4 का कौन सा ऐसा सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ H4 सेल्फ नॉर्मलाइज्ड, यानी कि अपना ही नॉर्मलाइज्ड हो। लेकिन जब हम ई के साथ चेक करते हैं तो ई क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसका जब नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ H इन जी, वो पूरा का पूरा S4 आ जाएगा। ठीक है, जब ई के साथ हम चेक करेंगे तो ये तो हमारे पास S4 आ जाता है, ई तो नहीं आता। हमने तो सेल्फ नॉर्मलाइज फाइंड करना है, सब ग्रुप का सेल्फ नॉर्मलाइज, इनके हम अगर ये बात वो कह रहा है, मैं स्टेटमेंट समझाती हूँ आपको। वो कह रहा है कि अगर हम नॉर्मलाइजर फाइंड करें H इन जी का तो वापस H आना चाहिए, और H अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ आइडेंटिटी तो वो वापस यानी कि H आना चाहिए। समझ आ रही है, आइडेंटिटी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आइडेंटिटी क्या है, S4 में नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ H इन जी अगर हम फाइंड करेंगे तो वापस G आएगा, यानी कि S4 आएगा। तो ये तो सेल्फ नॉर्मलाइज नहीं है। सेम चीज़ A4 क्या है, A4 भी हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है S4 का, और A4 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो A4 का जब हम नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ A4 इन S4, तो वो इक्वल होगा S4 के, ना कि A4 के। ठीक है, A4 नहीं आएगा, तो ये भी सेल्फ नॉर्मलाइज नहीं है। सेम चीज़ आप करेंगे V4 में, तो V4 भी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका भी नॉर्मलाइजर ऑफ H इन जी आप फाइंड करेंगे, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ B4 इन S4, तो आपके पास S4 आ जाएगा। तो यानी कि कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं है जो कि सेल्फ नॉर्मलाइज्ड हो। तो इसलिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक है फिर, नन ऑफ दीज की। नेक्स्ट MCQs हम देखते हैं। इन DP P डज नॉट इक्वल टू 2, यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप इज DP, ये D2 ही है, सॉरी DN ही है, लेकिन हम N की जगह हम क्या ले रहे हैं, P ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P2 नहीं होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ भी हो, यानी कि D3 D4 D5 ये सारा हम ले सकते हैं। ठीक है, D3 D2 P क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है ना DP में। तो P हमारे पास क्या हो, 2 ना हो, लेकिन 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम्स हों, 3 5 इस तरह से 7 हो। अब D3 में हम देखते हैं, D3 का जो नॉर्मल सब ग्रुप आता है वो क्या है, बेसिकली क्या है, साइक्लिक है। D3 का जो नॉर्मल सब ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स हैं E A और एस के, ये क्या है, साइक्लिक है। तो साइक्लिक जो सब ग्रुप होते हैं बेसिकली वो रोटेशन होती हैं। ठीक है, रोटेशन होती है। साइक्लिक जो सब ग्रुप होता है वो रोटेट होता रहता है। ठीक है, रोटेट होता रहता है बार बार। ठीक है, इसी तरह D5 का जो नॉर्मल सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 5 है, ये भी हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप है और ये भी रोटेट होता रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, DP में यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप क्या होंगे, सब ग्रुप ऑफ रोटेशन। रोटेशन से जो सब ग्रुप आते हैं वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होंगे और वही हमारे पास यूनिक सब ग्रुप होंगे DP के। ठीक है, आज समझ आ रही है। लास्ट MCQs है आई थिंक, तो देखते हैं। फॉर अ नॉर्मल सब ग्रुप H ऑफ G, नॉर्मल सब ग्रुप है H ऑफ G, तो सेंटराइजर ऑफ H इन G इज नॉर्मल इन, सेंटराइजर ऑफ H इन G नॉर्मल किस में होगा। आपको एक बात पता है कि अगर H क्या है, नॉर्मल इन G हो, तो इसका नॉर्मलाइज़र जो होता है, नॉर्मलाइज़र ऑफ, मैं स्क्रीन करके लिखती हूँ, H क्या है हमारे पास, नॉर्मल इन G है, तो नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G हमारे पास किसके कहलाता है, G के आता है। ठीक है, अब इसी कंडीशन को नेक्स्ट में यूज़ करवाती हूँ कि हमारे पास क्या है, जो सेंट्रलाइज़र है, सेंट्रलाइज़र ऑफ H इन G वो किसका सब ग्रुप होता है, नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G का। ठीक है, ये होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं कि फॉर अ नॉर्मल सब ग्रुप H ऑफ G, सेंट्रलाइज़र ऑफ H इन G इज़ नॉर्मल इन, सेंट्रलाइज़र ऑफ H इन G किस में नॉर्मल होगा, सेंट्रलाइज़र ऑफ H इन G किस के नॉर्मल होगा, देखें
सेंटराइजर ऑफ एच इन जी हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप है। और नॉर्मलाइजर किसके इक्वल होता है, जब हम किसी नॉर्मल सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर फाइंड करते हैं तो वो जी के इक्वल होता है। इट मीन्स कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या हैं, ट्रू ऑप्शंस हैं। ठीक है, सारी के सारी ट्रू ऑप्शंस हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हर चीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।